investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully. आपने ये डिस्क्लेमर तो जरूर सुना होगा, मगर आई एम श्योर आप में से हार्डली ही कोई ऑफर डॉक्यूमेंट जाकर के पढ़ता होगा। मगर आप किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका मैंडेट क्या है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए कुबेरा आपके लिए लेकर के आया है एक म्यूचुअल फंड सीरीज, जहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सारी कैटेगरीज के बारे में आपको बताया जाएगा। हमने ऑलरेडी ही लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज मिड कैप फंड्स पे वीडियोस बना दिए हैं, जिनके लिंक्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। सो डू गो एंड चेक दोज आउट। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। I am Aparajita, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kuwera YouTube channel. But before we begin the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications. जैसा कि आप जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट में 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो अगर हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये जो फंड्स होते हैं ये अक्रॉस काइंड ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में किसी भी लिमिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कोई मिनिमम या मैक्सिमम कैप नहीं लगा के रखा है। हाँ, बस इतना जरूर है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स को मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करना होता है। Fund managers in flexi cap funds have complete freedom to move across market capitalization spectrum. म्यूचुअल फंड्स की जो अदर कैटेगरीज है, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरीज, दोज आर रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर। तो अगर किसी स्टॉक का क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो फंड मैनेजर को उस स्टॉक को सेल करना पड़ सकता है। मगर फंड मैनेजर्स इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज हैव कंप्लीट फ्रीडम। वो मार्केट वैल्यूएशंस और मार्केट साइकिल्स को देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किस जगह पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर लार्ज कैप स्टॉक्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है तो वो वहां पे ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं, और अगर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स आर अवेलेबल एट चीपर वैल्यूएशन तो वो वहां पे ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं। इसीलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो रिटर्न्स होते हैं उसमें उतनी वॉलेटिलिटी नहीं आती है, वो स्टेबल बने रहते हैं। इफ यू आर नॉट अ हाईली कंजर्वेटिव नॉर अ हाईली अग्रेसिव इन्वेस्टर, देन यू शुड गो फॉर फ्लेक्सी कैप फंड्स। दीज आर मेंट फॉर मॉडरेट रिस्क टेकर्स। तो अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको एसेंशियली लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेशन मिलता है विद अ टैक्टिकल एलोकेशन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। There are 2 things to keep in mind when choosing a flexi cap fund. First, know the composition. You should always check in which stocks your flexi cap fund has invested. आपको उन stocks का sectors भी देख लेना चाहिए। साथ ही साथ कितना % किस market capitalization में invested है वो भी देखना चाहिए, यानी कि कितना large cap, mid cap या small cap में allocated है, ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। आपको उस fund की जो mandate है, यानी कि जो basic investment philosophy है, उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। सेकेंड, एक्सपेंस रेशियो। मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि आपको एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लेना चाहिए, जो कि वो चार्ज होता है जो आप फंड हाउस को पे करते हो फॉर फंड मैनेजमेंट। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है, ये जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स का असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होता है उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो आपको इन बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए कि आखिर किस फ्लेक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट करोगे। बट यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान रखिए कि लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो का ये मतलब नहीं है कि वो बेस्ट फंड स्कीम होगी। तो इसीलिए आपको अदर पैरामीटर्स भी जरूर चेक करने चाहिए, जैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या है उन फंड्स की, और इसके साथ ही रेपुटेशन क्या है उस फंड हाउस की या उस फंड मैनेजर की जो उस फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज कर रहा है। A lot of people get confused between flexi cap fund and multi cap fund. तो आखिर डिफरेंस क्या होता है फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप फंड में? इसको समझने के लिए आपको मल्टी कैप फंड्स के बारे में डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, जिसपे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। कुबेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। Download the app from the link shared in the video description. I'll see you soon. Till then, stay tuned to Kuwera YouTube channel.